वास्तव में भले ही बहुसंख्यक हिंदू अभी भी नहीं जानते हो, हिंदू संगठनों के नेता हमेशा से जानते रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म का आमूल चूल उन्मूलन है। यदि हिंदू एक साथ नहीं आते हैं तो वे परिणाम जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जनगणना के काफ़ी समय बाद हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की स्पष्ट भविष्यवाणी है, हिंदुओं के बीच एकता कभी नहीं आएगी। अल्पसंख्यकों के बीच एकता कभी बुरी नहीं होती। इसमें कोई गलती नहीं है कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, बल्कि बढ़ रही है। धारणा यह है कि अल्पसंख्यक आबादी दब जाएगी, लेकिन कभी कम नहीं होगी। हिंदुओं को मीठी बातें करने की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अपने भीतर के अजनबीपन का परिचय देते हुए हानि रहित समय आ रहा है। उदयनिधि खुले आम सनातन धर्म को बदनाम करने का साहस इस उम्मीद से कर पाए कि बहुसंख्यकों के वोट कम नहीं होंगे, बल्कि अल्पसंख्यकों के वोट बढ़ेंगे। हालांकि टीडीपी खुले तौर पर सनातन धर्म की निंदा नहीं करती है, लेकिन वह प्रसिद्ध हिंदू देवालयों को ध्वंस करने के छिपे एजेंडे के साथ चल रही है। यदि वह 2024 में सत्ता में आती है तो उसने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कुछ शक्तियाँ देकर राज्य का इस्लामीकरण करने के अपने एजेंडे की स्पष्ट घोषणा की है। हालांकि वैकापा ईसाईकरण के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बिना प्रकाश में आए कई जीवों ला रहा है। वे सभी भले ही वे सतह पर एक जैसे दिखते हों, असली बात वे योजनाएं हैं जो ईसाइयों के विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाती है। हालांकि अभी इतनी स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है, पर एक नया शब्द सुनने में आ रहा है। पहले किरण कुमार रेड्डी सरकार ने अनुसूचित जाति को 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी थी। बाद में सत्ता में आई टीडीपी सरकार ने इसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया और अब जगन सरकार ने इसे बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह पता नहीं चला रहा है कि एससी एसटी कॉलोनियों में कोई स्टाफ करंट बिल जारी करने वाला है या नहीं। अनुसूचित जाति के नाम पर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश सुविधाएं वास्तव में नकली अनुसूचित जाति के लोगों को वास्तविक अनुसूचित जाति की तुलना में अधिक मिलती है। अनुसूचित जाति के नाम पर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले अधिकांश सुविधाएं वास्तव में नकली अनुसूचित जाति के लोगों को वास्तविक अनुसूचित जाति की तुलना में अधिक मिलती हैं। पुराने शहर की वर्तमान स्थिति हर कोई जानता है। वैसे भी अगर हम राजनीतिक दलों के रुझानों पर नज़र डालें, बढ़ती अल्पसंख्यक आबादी और इस तरह स्वाभाविक रूप से बढ़ती अल्पसंख्यक मतदाताओं की आबादी को ध्यान में रखते हुए इस देश को जल्द से जल्द पूर्ण इस्लामिक और ईसाई मिश्रित देश बनाने की तैयारी और योजना है।
दरअसल वो काम 2014 में ही हो चुका था, लेकिन उनकी योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि यूपीए सरकार हार गई और भाजपा एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। उनकी कोशिशें में भी नहीं रुकी। बिपिन रावत द्वारा 2.5 में आधा युद्ध विभिन्न षड्यंत्रों के साथ होता है। कभी कभी यह सीधे तौर पर होता है। जिस तरह से पूरे देश में जनसंख्या बढ़ रही है और जन समूहों का विशेष व्यवहार एक जैसा है, उससे 3-4 दशक बाद भी केंद्र में बीजेपी का शासन खत्म हो सकता है। इसका कारण यह है कि हिंदू मतदाता प्रतिशत अपनी क्षमता को देगा जीत को प्रभावित करने के लिए। हालांकि वर्तमान में राजनीतिक दल हिंदुओं का जातियों में विभाजित करके लाभ उठाने में सक्षम है। कुछ और दशकों में वह स्थिति और आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जब वह स्थिति पहुँच जाती है तो लोकतंत्र ही समाप्त हो सकता है। मेरा अनुमान है कि यदि लोकतंत्र बचा रहेगा तो हिंदू मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। एक कहावत है कि जब घर में दीपक हो तो घर को दुरुस्त रखना चाहिए। एक चीनी शैली की तानाशाही जिसे कम्युनिस्ट चाहते हैं और उसकी सराहना करते हैं, यदि वे एक हिंदू देश चाहते हैं, हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म, यहाँ हिंदुत्व की रक्षा के लिए गठन होना चाहिए। केवल भाजपा ही इसमें सक्षम है। बीजेपी ऐसा करना पसंद नहीं करेगी, लेकिन हिंदू जनता को बड़े दबाव से समझाना पड़ता है। वर्तमान समय में जब हिंदू मतदाता चुनाव में जीत तय करने के लिए निर्णायक स्थिति में हैं, तो डीएमके पार्टी के नेता सनातन धर्म के बारे में बहुत बुरा भला बोलने से नहीं हिचकिचाते। कल को यदि हिंदुओं की जनसंख्या इतनी बुरी तरह गिर गई तो ऐसी पार्टियों और नेताओं से हिंदुओं को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, औरंगजेब के समय से भी अधिक गंभीर होगी। अगर हम इन सब के बारे में सोचें और परिणामों का आकलन करें, भविष्य में आने वाले खतरे को रोकने के लिए, तो हिंदुत्व पार्टी के तानाशाही शासन की नहीं बल्कि चीनी शैली के तानाशाही शासन की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद।